एक चोर भगवान शिव के मंदिर में चोरी करने के लिए गया और उसके पास में रात्रि के समय देखने के लिए, उजाला करने के लिए, कोई प्रकाश करने के लिए कोई मशाल या अग्नि नहीं थी। उसने शंकर जी के मंदिर का त्रिशूल उठाया, अपने कंधे का पिछोड़ा उठाया, उसको लपेट कर उसमें दिए से आग लगाकर त्रिशूल से चारों तरफ घुमा घुमा कर उजाला कर कर देखने लगा। जैसे ही देखा वैसे ही मेरे शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, मांग तुझे क्या चाहिए। भोलेनाथ मैं तो चोर हूं, चोरी करने आया था, मेरे परिवार का भरण पोषण करना है। भोलेनाथ जी बोले, आज शिवरात्रि के दिन तूने रात्रि के समय पर मध्य रात्रि में मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, इसलिए मैं तुझे वर देता हूं, जा कुबेर के सिंहासन पर तू बैठेगा। और भगवान शंकर ने कुबेर को नीचे उतार दिया और या चोटे को कुबेर बना दिया। सोचो कितना दयालु होगा, चोर को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो ये चोट्टा है, चोर है। और यही कुबेर जब खूब धनपति बन गया, खूब अपार धन आ गया, तो इसने पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं का निमंत्रण करने बुला लिया। आओ साहब हमारे यहाँ आकर भोजन करो। क्यों? सबको दिखाने के लिए हमारे यहाँ का राज सत्ता तो देखो कितनी है। अब वो चोर को कुबेर बना दिया, सबको बुलाया, सबको। और शंकर जी को बुलाना भूल गया। इतने में देवऋषि नारद जी वहीं से आ गए। नारद जी ने कहा, क्या बात है कुबेर जी? कुबेर जी बोले, आज हमारे यहाँ भोजन है, कल आप भी आना, बड़े प्रेम से पाना। नारद जी बोले, हम तो पालेंगे, पर ये तो बता चोटे, तेरे को जिसने कुबेर बनाया उसको बुलाया? कि महाराज मैं उसको भूल गया। होता है, दुनिया के लोगों की रीति है। जब व्यक्ति जिसके माध्यम से आगे बढ़ जाता है, बढ़ते चले गया, धनपति हो गया, सब कुछ बना लिया, पर जिसके पूंजी से, जिसके धन से, जिसकी संपदा से, जिसके आशीर्वाद से व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको व्यक्ति भूल जाता है। बस उसी को भूला, उसी को। बाबा कुबेर जी ने कहा मैं तो भूल गया, अब क्या करूं? नारद जी ने कहा जाओ विनती करो। नारद जी ने जैसे ही कहा, कुबेर दौड़ कर गया भोलेनाथ जी के पास में। हर हर। भोलेनाथ जी ने पूछा, बोलो क्या बात है? इतने में कुबेर बोला, प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैं आपको निमंत्रण देना भूल गया। शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, देखो ये बड़ी बड़ी पार्टियां तो मैं तो वैसे भी अटेंड नहीं करता भैया, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी मैं अटेंड नहीं कर सकता, तो कौन अटेंड करेगा? इतने में भगवान भोलेनाथ जी बोले, मेरा जो छोटा बेटा है गणेश, वो अटेंड करेगा। इतने में कुबेर बोला, प्रभु वो इतना सा तो रखा है, क्या खाएगा? इतना तो केना था। शंकर भगवान को हंसी आ गई, इसीलिए तो उसको अटेंड करने भेज रहा हूं, इसीलिए उसको भेज। वो क्या खाएगा? बाबा भोलेनाथ जी बोले, अब तो इस समय बताएगा कितना खाता है। कार्तिकेय जी को गुस्सा आ गया। कार्तिकेय जी ने अंदर माता पार्वती से कहा, माँ। माता पार्वती जी ने पूछा, क्या बात है? माँ घर का बड़ा बेटा कौन है? भगवान पार्वती जी ने कहा, कार्तिकेय तू। जब बड़ा बेटा मैं हूं तो सबसे पहले पार्टी अटेंड करने का हक किसका? तेरा। तो शंकर जी ने, पिताजी ने गणेश जी को कुबेर भैया के यहाँ भोजन करने क्यों भेजा? शंकर जी आएंगे, उनसे पूछेंगे। भोलेनाथ जी जैसे ही आए, पार्वती ने पूछा, क्यों उपद्रव करवाते हो प्रभु, ये सब प्रपंचा क्यों करवाते हो? जब तुम्हारे दोनों बेटे बराबर हैं तो फिर ये बड़े को तुमने भेजा क्यों नहीं? इतने में शंकर जी बोले, मुझे मालूम है कहां पर, कौन सी पार्टी में, किसके घर किसको भेजना, लिफाफा लेके। मुझे सब मालूम, कौन सी शादी किसको अटेंड कराना ये मुझे मालूम है, इसलिए मैंने गणेश जी को वहां भेजा। और गणेश जी से कहा, बेटा अच्छे से जीवना। गणेश जी बोले, पिताजी नाक कटाऊंगा नहीं, क्योंकि नाक मेरी लंबी है, तुम चिंता करो मत। जीवने बैठा तो उठूंगा नहीं जब तक आपकी सूचना आएगी नहीं। और गणेश जी महाराज पहुंच गए। शाम को 7 बजे भोजन का टाइम, 4 बजे पहुंच गए।
और 4 बजे जैसे गणेश जी पहुंचे, आवाज लगाई कुबेर भैया, कुबेर भैया। अब जैसे बोले कुबेर भैया, तो कुबेर भैया तो नहीं आए। कुबेर जी की धर्मपत्नी निकल कर बाहर आ गई और कुबेर जी की पत्नी ने कहा गणेश जी भोजन का टाइम तो 7 बजे। इतने में गणेश जी बोले भाभी जी सब लोग जिमने आ जाएंगे, मैं छोटा सा कहाँ बैठ के जिमूंगा, इसलिए आ गया। अंदर से कुबेर जी बोले अब आ गया है तो जिम लेने दो, अच्छा है जितने जिम के जाएंगे टाइम तो निकल जाएगा और समय 33 करोड़ देवी देवता का भोजन बना, इसको जल्दी जल्दी जिमा जुमू के न चीत कर। ऐसे गणेश जी को बिठाया, आओ गणेश जी बैठो। भाभी ने कहा बैठो। गणेश जी बोले भाभी बैठ जाऊं? हाँ बैठ जा। चौकी लगा के गणेश जी के बिठा दिया और अब थाली जैसे ही लगी, भाभी थाली लगा के लाई, गणेश जी खाते गए। जैसे ही खाते गए 33 करोड़ देवी देवता का भोजन 15 मिनट में निपटा गया। 33 करोड़। अब 33 करोड़ देवी देवता का भोजन जब 15 मिनट में निपटा, सारा भोजन खत्म। गणेश जी आवाज लगाए भाभी और लिया। भाभी गई तो चने की दाल की बोरी, चावल की बोरी, आटे की बोरी सूखी सूखी धरी आई, वो सूखा सूखा ही खा गया। घर का जितना माल था, दुकान का जितना माल, भंडारे का जितना माल सब खा गया। इतने में कुबेर जी की पत्नी दौड़ती दौड़ती गई, स्वामी स्वामी। स्वामी जी बोले क्या हो गया? कुबेर जी बोले हुआ क्या कि वो सब खा गया। कि कौन? तो कि वो गणेश। तो कि वो तो इतना सा था। तो वो इतना सा तो है पर तोन जोरदार है, सब खा गया। इतने में कुबेर जी नारद जी के पास पहुंचे तो नारद जी तो आनंद में लगे हुए थे, खूब अलमस्ती। नारद तो नारद, वो तो अलमस्ती में। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण
पास में कुबेर जी महाराज पहुंच गए। कुबेर जी ने कहा नारद जी कुछ करुणा कर दो प्रभु, हमारे यहाँ का सारा भोजन कर गए वो गणेश जी महाराज, सारा भंडार खाली हो गया। इतने में नारद जी बोले भैया उसको तो एक ही रोक सकता है। कौन? कौन रोकेगा? कि भोलेनाथ जी के सिवाय कोई नहीं रोक सकता। जाओ भोलेनाथ जी से विनती करो। और उसी समय पर कुबेर जी दौड़ कर गए भोलेनाथ जी के पास में। हे शिव, हे शंकर, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे भोलेनाथ। भोलेनाथ जी ने पूछा बोलो क्या बात है कुबेर, तुम्हारा मुख उतरा हुआ है? कुबेर जी ने कहा प्रभु वो गणेश जी। शंकर जी बोले गणेश को क्या हो गया? वो दुनिया को सब कुछ कर देता है, उसको क्या हो गया? कि उसको कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ 33 करोड़ देवी देवता को हुआ। कुछ बचा ही नहीं है, वो सब खा गया। भगवान शिव ने कहा क्या चाहते हो? उनको जीमने से रोक दो प्रभु, कुछ बचा ही नहीं है, आप देखेंगे। शंकर जी ने एक दुर्बा उठाकर दे दी कि गणेश जी को दे देना कि ना ये दांत खरोच ले। कुबेर जी लेके एक दूबा चले। कुबेर जी ने सोचा खाया इतना है तो एक दूबा से क्या काम चलेगा। जाते जाते उन्होंने दूबा की गड्डी बना ली। आज भी नियम है, गणेश जी को ढेर सारी दूबा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। शिव जी ने एक दुर्बा गणेश जी को दी थी, इसलिए एक दुर्बा गणेश जी को चढ़ा दो तो गणेश जी स्वीकार कर लेते हैं। ढेर सारी चढ़ाने से कोई लाभ नहीं है कि बहुत सारी चढ़ाएंगे तो गणेश जी राजी होंगे। तो कुबेर जी ने चलते चलते बहुत सारी उठा ली थी, गणेश जी को ले जाके दे दी। लो प्रभु ये कहां चढ़ाते हैं दुर्बा? गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्बा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में दो तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया करो। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। भोजन, भजन, धन और नारी, ये 4 पर्दे में अच्छे लगते हैं। क्या क्या? जम के बोलो। भोजन, भजन, धन और नारी, ये 4 पर्दे में अच्छे लगते हैं। भोजन करो तो पर्दे में बैठ कर करो, भोजन बनाओ तो पर्दे में बनाओ, और धन भी रखना है तो पर्दे में रखिए, तिजोरी में रखिए। और भजन करना है तो गौमुखी माला भी अपने गौमुखी के अंतर्गत होना चाहिए, भजन भी पर्दे में हो। और नारी भी जरा सा भोजन। वो दुर्योधन ने कहा शकुनी मामा से, मामा मेरे इतने भाई मर रहे हैं और 5 पांडव नहीं मर रहे, अगर इनको मारना चाहे तो भीष्म पितामह 2 क्षण में मार दे। आखिर ये भीष्म पितामह को क्रोध क्यों नहीं आ रहा, इनको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तो कहा इनको गुस्सा ना आने का कारण केवल इतना है क्योंकि भीष्म पितामह जब भोजन करने जाते हैं तो भोजन जो भीष्म पितामह करते हैं वो पर्दे में करते हैं। अगर भीष्म पितामह के भोजन पर चंडाल की दृष्टि पड़ जाए तो भीष्म पितामह को क्रोध आ जाए। तो मामा ये बताओ कि उस भीष्म पितामह के भोजन पर चंडाल की दृष्टि पड़ना है तो भीष्म पितामह तो एकांत में भोजन करते हैं, पर्दे में भोजन करते हैं, फिर मैं चंडाल कैसे भेजूं? इतने में शकुनी मामा ने कहा भांजे तू चंडाल से कम है क्या, तेरी दृष्टि दे।
तो तेरी दृष्टि दे। और जैसे ही दुर्योधन ने कहा मामा तुम मुझे चंडाल कह रहे हो, नहीं कह नहीं रहा, मैं तो प्रैक्टिकल करने की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल करके देख ले। और जैसे ही दुर्योधन ने भीष्म पितामह के भोजन पर अपनी दृष्टि दी और आज भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा, मात्र भोजन करा और बुद्धि बिगड़ गई। ये भोजन का असर है। शादी में, पार्टी में पति और पत्नी जब शादी में, विवाह में जाते हैं तो या तो उन दोनों का झगड़ा जाते समय होता है या फिर आते समय होता है। जरूर होता है, पक्का, बिल्कुल निश्चित। अगर अभी जाते समय अच्छे से जा रहे हैं दोनों स्माइल देते हुए, तो जब गाड़ी पे आएंगे तो वो आगे चलाता रहेगा और ये बोले आवाज तक कुछ आवाज वो बोलेगा, अरे बोल तो हुआ क्या, बस तुमसे बोल दिया ना चुपचाप चलो। चलो चुपचाप। क्यों? अब कोई समझ तो पाया नहीं, कथा में समझ जा। भोजन का असर है। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हमारे अग्रवाल जी द्वारा रोज कथा के बाद में प्रतिदिन शाम को भंडारा प्रसादी रखी जाती है। क्यों? क्योंकि जो भोजन बन रहा है उसमें यहाँ की कथा का पूरा प्रेशर पड़ रहा है और वो अन्न शुद्ध होता जाता है। तो जितना खाकर जाएंगे, घर जाकर भी रात में भी सपने में शंकर जी नजर आएंगे, सपने में भी भोलेनाथ दिखेगा। और शादी पार्टी में से भोजन कर कर आओगे, अब रहने दो। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी को धन नहीं देता, देता है, पर उस धन का सदुपयोग हो जाए ये सबसे बड़ी बात है। तन दिया, शरीर दिया, इस शरीर का सदुपयोग हो जाए ये सबसे बड़ी बात है। बंदर मरता है ना, उसकी चमड़ी, उसकी खाल काम में आ जाती है। हाथी मरता है तो उसकी भी खाल, उसकी भी चमड़ी काम में आ जाती है। एक पशु मरता है ना तो उसकी भी चमड़ी काम में आ जाती है। शेर मरा, चीता मरा, लोमड़ी मरी, हिरण मरा, कोई भी पशु, कोई जानवर अगर मरता है तो उसकी चमड़ी, उसका शरीर काम में आ जाता है। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है कि मरने के बाद किसी काम का नहीं रहता, इसलिए ले जाके इसको आग लगा दी जाती है कि इसको नष्ट कर दो, ये किसी काम का नहीं। मृत्यु के बाद में ये शरीर का कोई मोल तत्व नहीं है भाई। मृत्यु के बाद में इसकी कोई कीमत नहीं। इसका मोल तत्व समाप्त हो जाता है। जीते जी मनुष्य को अपनी कीमत समझना चाहिए। जीते जी मानव अपनी कीमत को समझे। मनुष्य अपनी कीमत को जाने। जितने भी श्रोता भाई बहन धूप में खड़े हों, जगह नहीं मिल रही हो, तो उनसे निवेदन है कि अगर आप लोग गाड़ियों में आए हैं तो गाड़ियों के दरवाजे खोलकर आप उसमें बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करें,
क्योंकि जितना जितना व्यवस्था जजमान परिवार कर सकता है, एक पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, और कल रात को हम देख रहे थे कि पंडाल के भी साइड में और साधारण टेंट बढ़ा दिया है, इधर भी बढ़ाया उधर भी बढ़ाया, पर आप लोगों की संख्या ज्यादा है। पीछे भी आप लोग बहुत मात्रा में खड़े हुए हो, साइडों में भी खड़े हुए हो, तो निवेदन है कि गाड़ियों से अगर आए हो तो गाड़ियों के गेट खोलकर आप उसमें बैठकर भी कथा श्रवण कर सकते हो, और जहां जहां आपको जगह मिल जाए बैठने की वहां आराम से बैठो। आज कथा का विराम दिवस है। मेहमान जाते जाते घर के छोरा छोरी को, मुलगा मुलगी को 50 या 100 रुपए दे जाते हैं, तो आज मेरा भोलेनाथ भी जाते जाते कुछ देकर ही चले जाएगा। शिव है वो, शंकर औघड़ी। पर धन्यवाद दूंगा मैं परली बैजनाथ के सभी श्रोता भाई बहनों को, संपूर्ण सोमानी परिवार को, और इस कथा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से जो सेवा दे रहे हैं उनको, और पूरी प्रशासन को। संपूर्ण प्रशासन ने भी बहुत सुंदर व्यवस्था संभाल रखी है। सोमानी जी माहेश्वरी समाज से हैं, तो संपूर्ण माहेश्वरी समाज को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि सोमानी जैसे हीरे आपकी माहेश्वरी समाज के अंदर है। आपकी माहेश्वरी समाज के अंदर सोमानी जी जैसे हीरे हैं, जिन्होंने